ट्रंप की शपथ से पहले पुतिन ने बड़े जंग की तैयारी शुरू कर दी है। रूस नई न्यूक्लियर मिसाइलें तैयार कर रहा है। मिडिल ईस्ट के थर्ड पार्टी के जरिए पहुंच रहे हैं न्यूक्लियर मटेरियल। नीप्रो में बिल्डिंग मटेरियल बनाने वाली कंपनी के जरिए पहुंचाया जा रहा है सामान। यानी आने वाले वक्त में इस युद्ध के और ज्यादा विध्वंसक होने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। और इसीलिए यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, युद्ध को और भड़काएंगे? क्योंकि इस वक्त मैदान जंग से जो खबरें सामने आ रही हैं वो तो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि यह युद्ध अब एक नए लेवल पर पहुंचता दिख रहा है। जी हाँ, जो नया लेवल वो ये है कि रूस की जो रणनीति है वो बहुत मायने देती है। नई न्यूक्लियर मिसाइल, आपको कुछ और डिटेल में जानकारी देते हैं। नई न्यूक्लियर मिसाइलें तैयार कर रहा है रूस। जी हाँ, बहुत बड़ा कदम। न्यूक्लियर मिसाइल के लिए नए डिजाइन तैयार किए गए हैं। मिडिल ईस्ट के थर्ड पार्टी के जरिए पहुंच रहे हैं न्यूक्लियर मटेरियल भी। जी हाँ, यूक्रेन के नीप्रो में मौजूद फर्म के जरिए ये मटेरियल पहुंचाए जा रहे हैं। बिल्डिंग मटेरियल बनाने वाली कंपनी ने भेजे मेटल प्रोडक्ट। न्यूक्लियर वेपन लेबोरेटरी में तैयार हो रहे हैं मिसाइल के डिजाइन। ये अहम जानकारी कीव इंडिपेंडेंट के हवाले से सामने आ रही है रूस की नई न्यूक्लियर मिसाइल को लेकर। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं, डोनाल्ड ट्रंप की कट्टर समर्थक मानी जाती हैं। दीपक वोरा साहब पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं। निनाद सेठ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। प्रसून शर्मा हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। हमारे सहयोगी सुमित भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले पूर्णिमा जी, मैं आपके पास आऊंगा। आज अमेरिका के मेहमान से ही चर्चा की शुरुआत की जाए। मौका बहुत खास, एक बार फिर ट्रंप युग की शुरुआत होने जा रही है अमेरिका में। लेकिन इस वक्त दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो युद्ध चल रहे हैं उसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या वाकई बड़ा बदलाव होगा, ये आप भी मानती हैं? थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। यस, एंड आई थिंक आपने देखा होगा इमीडिएटली यूक्रेन और रशिया में थोड़ा सा चेंजेस आया है, और इजराइल और पैलेस्टीन में भी थोड़ा सा चेंजेस आया है। हॉस्टेज रिलीज का खबर उन्होंने खुद दिया है हमें। और मुझे लगता है जो फर्स्ट ईयर होगा डोनाल्ड ट्रंप के 2025 वुड बी फोकस्ड अराउंड यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में जो प्रॉब्लम्स हमारी है, बॉर्डर सिक्योरिटी लेके, नेशनल सिक्योरिटी लेके, इन्फ्लेशंस को लेके, ऑब्वियसली वॉर्स को कंट्रोल करना, तारीफ लेके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे लाने का फोकस करना। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक the following year 2026 is when we are going to see slightly different strategies. We're going to see in terms of we're going to understand exactly how this particular administration is going to look like for the world. But 2025 is going to be we know exactly उनका फोकस कहाँ पे रहेंगे। वोक एजेंडा को खत्म करना है, ऑब्वियसली हमारा से नेशनल सिक्योरिटी को फोकस करके एंड वॉर्स को जो है वो कंट्रोल में लाने का तैयारी है। जी, बड़ी बात कह रही हैं पूर्णिमा जी। आपकी वॉर फ्रंट पर अब देखना होगा कि ट्रंप के फैसले क्या होते हैं। बताया ये जा रहा है कि आते ही 100 ऑर्डर पर साइन करने वाले दीपक वोरा जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, एक तरफ तो रूस है जो न्यूक्लियर मटेरियल इकट्ठा कर रहा है और ताकि एक बड़ा अटैक किया जा सके, क्योंकि पहले ही युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन के बीच में। अब डोनाल्ड ट्रंप जब आ जाएंगे तो क्या होगा? क्या ये युद्ध भड़केगा या फिर इसमें कोई नरमी देखने को मिलेगी? ऐसा लग नहीं रहा कि रूस के इरादे से। आभारी हूँ मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने मौका दिया, फिर से बुलाया, बहुत अच्छा दिन है आज। अमेरिका में आपने अभी बताया कि वहाँ पे ठंड के कारण इनॉग्रेशन अंदर हो रही है, बाकी दुनिया में बहुत गर्मी हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा, अब दुनिया बदल जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरा ये मानना है मैम कि इस समय लगभग जो अभी लेटेस्ट फिगर्स हैं अबाउट 59 काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जंग चल रहे हैं पूरी दुनिया में। लेकिन हम सब का ध्यान इस समय यूक्रेन पर है, गाज़ा में है, और कुछ हद तक हम लोग बात करते हैं ये हूथी फूथी जो वहाँ पर कर रहे हैं, ईरान के ऊपर भी हमारी नज़र रहती है। मेरा अपना मानना है कि रूस के साथ जो ट्रंप साहब का जो उन्होंने कहा है और जो वो करेंगे, ये वहाँ पे सीज़ फायर
करवा देंगे ऑन एज इज वेयर इज बेसिस, यानी जो तेरा तू रख, जो तूने हड़प कर लिया रख ले अपने पास, और जो मेरे पास है वो मैं रखूंगा। मेरा ख्याल है जो सर्कस वाला है यूक्रेन का राष्ट्रपति, वो चला जाएगा वहां से, ही हैव टू गो, क्योंकि उसका देश खत्म हो चुका है और अब उसका ताऊ तो चला गया, अब चाचा आ गया और दिक्कत होगी वहां पर। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग, ये जंग स्टॉप हो जाएगा। दूसरा सर, गाजा में तो सीज फायर हो चुका है, ट्रंप कहता है मैंने करवाई है, बुढ़न साहब कहते हैं मैंने करवाई थी, जिसने भी करवाई हो रुक तो गया है लेकिन शांति नहीं आएगी। युद्ध विराम का ये मतलब नहीं है परमानेंट पीस। डोंट डिलूड आवरसेल्व्स कि वो जी कल से शांति बिल्कुल नहीं आएगी जब तक अरब देश ये स्वीकार नहीं करते कि इजराइल को जीने का अधिकार, मैं तो रहा हूं 20 साल उस एरिया में, अधिकार देंगे जीने का, तब तक शांति नहीं। और तीसरा सर जो हम बात कर रहे हैं ईरान की, ईरान आज बहुत कमजोर है। मेरा मानना है कि अगले कुछ ही दिनों में बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप से बोलेगा कि मैं ईरान के परमाणु फैसिलिटीज को अटैक कर रहा हूं। ट्रंप क्या बोलेगा, मत कर, वो सुनेगा नहीं, वो करेगा। ये 3 चीजें आप विदेश बिल्कुल। और आपने ईरान फ्रंट का जिक्र किया और बिल्कुल भी इस फ्रंट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और जो लाइन हम लिख रहे हैं ना, ट्रंप आएंगे तो युद्ध और भड़काएंगे, ये लाइन जो है सबसे ज्यादा इसी वॉर फ्रंट के लिए सही साबित होती शायद नजर आएगी, मुमकिन नजर आएगी, इस बात के आसार हैं। ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले एक और वॉर फ्रंट पर तनाव बढ़ा। ईरान का एक फैसला ट्रंप का गुस्सा बढ़ा सकता है। ईरान ने अंडरग्राउंड नेवी मिसाइल बेस का वीडियो जारी किया है। IRGC कमांडर अंडरग्राउंड बेस का दौरा करते नजर आए हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है ईरान के फ्रंट पर। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद इस फ्रंट पर क्या हलचल देखने को मिलेगी, इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। यह है वो वीडियो जो ईरान की तरफ से जारी किया गया है। ट्रंप के शपथ से पहले ईरान भी एक्शन में नजर आ रहा है। IRGC कमांडर अंडरग्राउंड बेस का दौरा करते नजर आए हैं। अंडरग्राउंड नेवी मिसाइल बेस का ये वीडियो जो ईरान की तरफ से जारी किया गया एक्सक्लूसिवली TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त आपके सामने है। तो मुस्लिम देश क्या करेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे? ईरान को आपने देखा शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए, ये जो अंडरग्राउंड मिसाइल आपने देखी। अब ईरान के बारे में आपको बताते हैं कि ट्रंप आएंगे तो युद्ध क्या और भड़काएंगे, क्या होगा बाकी मुल्कों में, क्योंकि ईरान का अंडरग्राउंड नेवी बेस तैयार हो चुका है। ईरान एक्टिव नजर आ रहा है। जमीन के नीचे नौसैनिक मिसाइल बेस बनाया गया है। जमीन के 500 मीटर नीचे ये नेवी बेस बनाया गया है। मिसाइलों से लेस हमला करने वाली यहां पर नौकाएं हैं। ईरान के सरकारी चैनल पर यह बेस का वीडियो भी है। जी हां, अमेरिकी युद्धपोत जहाज को नष्ट करने में सक्षम है। बेस का जनरल हुसैन सलामी ने दौरा किया है। एडमिरल अली रजा तांगसरी भी दौरा करते नजर आए हैं। नेवी बेस की लोकेशन की सटीक जानकारी अभी किसी को नहीं है। ईरान ने यह ताकत नुमाया क्यों की है, अब आपको यह भी बताते हैं। ईरान पर दबाव बना चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। पहले कार्यकाल में दबाव की नीति, दबाव की पॉलिसी ट्रंप की साफ नजर आई। 2015 के परमाणु समझौते से वो पीछे हट गए। ईरान पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए, कई तरह के सैंक्शंस तामील कर दिए गए। और अब ट्रंप 2.0 में ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रुख क्या होगा, इसे लेकर बहुत सारे सवाल हैं। निनाद सेठ साहब, किस तरह से आप एनालाइज करेंगे इस फ्रंट को? दीपक वोरा साहब ने जिस बात का जिक्र किया, क्या वाकई ईरान फ्रंट की अगर हम बात करें तो ट्रंप के आने के बाद यहां पर युद्ध भड़कता हुआ हम देखेंगे क्या? देखिए, ट्रंप एक बड़े हॉकिश मूड में है ईरान के लिए। इस बार नहीं, पिछली बार भी थे। हाँ। ईरान के पास 3 दिक्कतें हैं। ईरान इस वक्त इतना मजबूत नहीं है जितना 10 साल पहले था। उनके प्रॉक्सीज न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। उनके ऊपर बहुत खतरनाक सैंक्शंस लग रहे हैं और उन सैंक्शंस के कारण उनको बहुत तकलीफ हो रही है। और ये नेवी बेस यहाँ होना, 2-4 मिसाइल वहाँ होना, 1000 ड्रोन इधर उधर होना, उससे वो आप 7th और 5th फ्लीट से भी नहीं मुकाबला कर सकते। इजराइल तो छोड़ दीजिए। तो मेरे को लगता है कि ईरान के पास सिर्फ एक विकल्प है, वो आए और कहें हम न्यूक्लियर वेपन गिव अप कर रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी IAEA आगे सब कुछ चेक। इसके तो दूर दूर तक आसार नजर नहीं आते। क्योंकि वो रिवोल्यूशनरी रेजिम है तो वो कभी करेगी। Yes.
तो इसका मतलब ये है कि देखिए अमेरिका में एक बहुत बड़ा राइट विंग तबका है जो ईरान के रजीम चेंज के लिए यानी कि तख्ता पलट के लिए तैयार है। तो मेरे को और ईरान के अंदर भी चाहे वो विमेन हो, ऐसे कई लोग हैं जो अयतुल्ला खोमेनी के टाइम के जो ये जो गवर्नमेंट है उससे तंग आ चुके हैं। तो एक और चीज हो सकती है कि हाँ वॉर ना हो और ईरान में तख्ता पलट की भी कोशिश हो। तो डिस्टेबिलिटी और ईरान अब मेरे को लगता है कि फ्रंट ऑफ एजेंडा में होंगे डोनाल्ड ट्रंप के। बिल्कुल बड़ी बात निनाद जी आपने कही। प्रसून शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, आप बखूबी जानते हैं मिडिल ईस्ट और इंटरनेशनल अफेयर्स को। प्रसून जी, आप कैसे देख रहे हैं ट्रंप के आने को? क्या जो मिडिल ईस्ट है वो और ज़्यादा भड़केगा? देखिए सीज फायर हुआ, ये एक घटना हुई, और अब बाकी जो मुल्क हैं वो भी एक तरफ से अमेरिका की तरफ देखते हैं, अपनी तैयारियों को धार दे रहे हैं। जो अपने मिसाइल प्रोग्राम देखा ईरान का, आप क्या समझते हैं? मुझे ये लगता है कि ट्रंप मेनली यूएस का जो अपहोल्ड है वो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। मिडिल ईस्ट में वो डील मेकिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे बजाय कि प्रोवोकेशन पे। और उनका जो टेम्परामेंट है, शॉर्ट टर्म गेन्स पे भी वो कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। तो अभी जो पहले 100 दिन हैं ट्रंप के, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। उससे कुछ दिशा और दशा दिखेगी पूरे उनके टीम का बिहेवियर और उनका जो नया स्वरूप है जो कि अब थोड़ा सा बदला हुआ नज़र आ रहा है। तो वो पहले 100 दिन में पता लगेगा। और पहले फर्स्ट वीक में भी अगर आप देखें, मंगलवार को वो क्वाड की मीटिंग करना चाह रहे हैं। तो उससे कुछ हिंट्स मिल रहे हैं, पर पूरा अभी हमें वेट एंड वॉच की स्थिति बनानी चाहिए इवन मिडल ईस्ट और बाकी जो स्ट्रैटेजिक इश्यूज हैं उसके रिलेटेड। जी, बड़ी बात प्रसून जी आप कह रहे हैं कि जो पहले 100 दिन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और बड़ी खबर ये है कि शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप 100 से ज्यादा आदेश जारी कर देंगे, 100 से ज्यादा ऑर्डर्स एक ही बार में। मेक्सिको से लगी सीमा को सील करने का इसमें आदेश है। अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने पर सख्ती है। महिला खेलों में ट्रांसजेंडरों पर भी रोक हटाने पर यह ऑर्डर है। ऊर्जा की खोज पर लगे बैन को भी हटाएंगे। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इन ऑर्डर्स को कैसे देखा जाए, और बाकी जो पूरी दुनिया है इस वक्त लगातार टकटकी लगाकर देख रही है, जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो क्या इन 100 ऑर्डर पर साइन हो जाएंगे एक साथ? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो होता है या अमेरिका की नीतियां वो केवल अमेरिका तक नहीं बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। लेकिन ट्रंप और उनके समर्थक जिस तरह से सोच रहे हैं, जैसे लगता है कि उनके पास कोई जादू की छड़ी है और बस रातों रात अमेरिका बदल जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती उनके समर्थकों की जो एक उम्मीद है उसी से होने वाली है। यानी रातों रात महंगाई खत्म हो जाएगी, रातों रात अमेरिकी एक बार फिर से अमीर हो जाएंगे, रातों रात चीन कंगाल हो जाएगा, पुतिन जो है वो घुटने पर आ जाएगा। ये तमाम उम्मीदों के साथ जब वो साइन करने जाएंगे, आप देखिए ट्रेजेडी क्या है। जिस बिल्डिंग में ट्रंप शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं उसी बिल्डिंग से वो ये सोच रहे हैं कि उन तमाम लोगों को माफी दी जाए जिन्होंने पिछले 2021 में 6 जनवरी को वहां पर आकर दंगा किया था। उनको माफी देने का उनका विचार है। लेकिन सबसे पहला फैसला ट्रंप को क्या लेना पड़ रहा है? ट्रंप को फैसला लेना पड़ रहा है टिकटॉक पर बैन नहीं लगेगा। यानी वो टिकटॉक, वो ऐप जिसको लेकर लगातार ट्रंप अपनी पहली प्रेसिडेंसी में भी हमलावर थे और दूसरी प्रेसिडेंसी में उनको राहत देने की बात आ रही है। बिल्कुल। तो ट्रंप इसी अंदाज से चलना चाहते हैं। वो बार्गेनिंग पावर अपने हाथ में रखेंगे, मसल पावर का इस्तेमाल करेंगे और ट्रंप अमेरिका को कुछ आर्थिक लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर सब कुछ वो उनके मन मुताबिक होगा तो बाकी दुनिया भी खामोश नहीं रहेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने कहा कि ट्रंप के सपोर्टर्स को इतनी भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं इस डिबेट में। डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स का जो रुख है उसको वो रिप्रेजेंट भी कर रही हैं। पूर्णिमा जी, कैसे आप देखती हैं, ये दूसरा कार्यकाल है डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप के टेम्परामेंट से दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है, उनका एजेंडा, उनकी पॉलिसीज इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। लेकिन फिर भी ट्रंप अपनी शख्सियत के मुताबिक अचानक कई फैसले लेकर दुनिया को चौंका भी सकते हैं क्या इस टर्म में? देखिए, मनीष जी ने जो कहा है सही है कि ज्यादातर जो समर्थक है ऐसे सोचते हैं। मैं थोड़ा सा लेवल हेडेड हूँ कि वो जैसा सोचती नहीं हूँ कि डे 1 में सब सही हो जाएगा, डे 1 में सारा कुछ फिक्स हो जाएगा। ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। ऑब्वियसली उन्होंने टारगेट होगा कि हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी
इश्यूज है, वो मैसिव जो एजेंडा रखा हुआ है डिपोर्टेशन की, क्रिमिनल्स को कंट्रोल करना और स्पेशली टेररिज्म को कंट्रोल करना, एंड ऑल्सो इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन है यहाँ पे, मेक्सिको कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ लगाना, इन ऑर्डर टू कर्व ऑल्सो द बॉर्डर सिचुएशन। इनकी फोकस तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे रहेंगे कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ हो जाएगा और डेमोक्रेट्स आर नॉट गोइंग टू अपोज एट ऑल। यहाँ पे ऑपोजिशन जो है तगड़ा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उम्मीदें हैं ट्रंप के सपोर्टर्स को, जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन सब कुछ अचानक एक झटके में हो जाएगा, जाहिर है ये मुमकिन नहीं है। इस बीच देखिए बाइडेन सरकार के कई फैसले डोनाल्ड ट्रंप बदल सकते हैं। बाइडेन के कुछ कार्यकारी आदेश वापस लिए जाएंगे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स बदले जाएंगे, सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को भी राहत दी जा सकती है। ट्रंप ने इसका मैसेज जो है वो पूरी तरह से दे दिया है। मनीष अभी जिक्र कर रहे थे उसका, शर्तों को लागू करने के लिए टिकटॉक को 90 दिनों का वक्त देने का ऐलान किया गया है। एक और बड़ी खबर है, कैपिटल हिल हिंसा मामले में ट्रंप भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आपको याद होगी ये हिंसा हुई थी, हिंसा केस में गिरफ्तार जो 1500 समर्थक हैं उन्हें माफी दी जा सकती है ट्रंप की ओर से। आते ही उनके शपथ लेने के बाद स्कूलों के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया जा सकता है ट्रंप की ओर से। ई व्हीकल पर भी जो सब्सिडी है उसे खत्म किया जा सकता है। तो दीपक जी, कई बड़े ऐलान संभव हैं और खास करके सबकी नजरें टिकटॉक पर भी हैं। क्या ये बैन हट जाएगा ट्रंप के आते ही? उन्होंने ये कहा है कि मैं थोड़ा समय दूंगा इनको ताकि हम आगे बातचीत करें। ही इज डील मेकर, हम लोग सब जानते हैं, आपने भी जिक्र किया, बाकी विशेषज्ञों ने किया। वो धंधा करेंगे, बातचीत करेंगे, देखिए इससे मुझे क्या फ़ायदा होता है, अमेरिका को क्या फ़ायदा होता है, और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो 100% वो रिलीफ तो वो देंगे, बट दैट्स अ वेरी माइनर इशू। उसका मेजर कंसर्न इस समय टिकटॉक नहीं है, उसका मेजर कंसर्न नंबर 1 डोमेस्टिक पॉलिसी में इलीगल इमिग्रेशन है। मेक्सिको के साथ वो बॉर्डर बंद कर देगा, और फिर जो कार्टेल्स हैं वहाँ पर, मैम ये मेरा मानना है, उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करेगा ताकि उन पर पूरी तरह से हमला हो। वो जो ड्रग्स भेजते हैं अमेरिका में उसको रोकने की कोशिश ज़रूर करेगा। ये इसकी 2 टॉप डोमेस्टिक प्रायोरिटीज रहेंगी, इलीगल इमिग्रेशन और ड्रग्स का जो आ रहा है। फिर कनाडा के साथ तो बड़ी बड़ी बातें कनाडा कर रहा है, हम ये कर देंगे, हम रेसिप्रोकल लगाएंगे, टैरिफ साहब के कुछ नहीं करेंगे। डरपोक हैं वो लोग, दे विल सकम गिव इन टू एनीथिंग जो ट्रंप उनके ऊपर प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है, और इस बीच देखिए एक अहम खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही ट्रंप कुछ और बड़े फैसले ले सकते हैं। इंडस्ट्री को राहत देने के लिए टैक्स में छूट दी जा सकती है। कुछ मुस्लिम देशों पर ट्रंप प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो अभी तक जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने के बाद क्या क्या कर सकते हैं उसे लेकर नई जानकारियां सामने आई। एक और बड़ी खबर, शपथ में ट्रंप 2 बाइबल का इस्तेमाल करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। मां की दी हुई बाइबल शपथ के दौरान रखेंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के पास दूसरी बाइबल लिंकन होगी और ये जानकारी मिल रही है 2 बाइबल का इस्तेमाल होगा, 2 बाइबल उनके पास होगी, ये जानकारी मिल रही है। तो देखिए कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई, और आने वाले वक्त में वो क्या फैसले ले सकते हैं इसको लेकर भी एक झलक टीवी 9 भारतवर्ष आपके सामने रख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल जो है उसमें क्या क्या हो सकता है। आइए जल्दी से कुछ और अहम जानकारी आपके सामने रखते हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ कैसे लेंगे डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति की शपथ दिलाएंगे डोनाल्ड ट्रंप को। दूसरा मौका जब ट्रंप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी के यूएस कैपिटल बिल्डिंग में इस बार यह समारोह हो रहा है क्योंकि जबरदस्त ठंड पड़ रही है अमेरिका में, इसलिए यह फैसला लिया गया है। कैपिटल बिल्डिंग की कैपिटल रोटुंडा में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। यहाँ सीमित लोग ही शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ऐसा 40 साल बाद हो रहा है, ऐसा पहली बार होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो अंदर का हॉल है कैपिटल बिल्डिंग का उसमें लेंगे शपथ ग्रहण के बाद नए राष्ट्रपति अपना उद्घाटन भाषण भी देंगे। शुरुआत भाषण से होगी, जो स्पीच होगी। शपथ की रात को पार्टी है और जिसे इनॉग्रल बॉल कहा जाता है इस पार्टी को, जिसमें तमाम डिग्निटरीज शामिल होते हैं। तो ये प्लान है। इस बीच लगातार खबरें हमें मिल रही हैं, अमेरिका ने यूरोप में तैनात कर दिए हैं एडवांस न्यूक्लियर बम भी, ये जानकारी मिल रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ मिल रही है, फॉरवर्ड पोजीशन पर B-61-12
बमों की तैनाती हुई है। थर्मोन्यूक्लियर वेपन का आधुनिकीकरण जो है वो पूरा किया गया है। तो हलचल ग्राउंड जीरो पर भी बढ़ गई है और एक तरफ पॉलिटिकली भी बढ़ गई है। तो ट्रंप की शपथ से पहले जो हलचल है वो ग्राउंड जीरो पर बढ़ती हुई दिख रही है। और एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है इस शपथ ग्रहण से पहले। यूरोप में अमेरिका के न्यूक्लियर बम, जी हां, क्या है ये पूरी खबर, आइए विस्तार से इसकी डिटेल आपके सामने रख देते हैं। यूरोप में अमेरिका ने तैनात किए एडवांस न्यूक्लियर बम। फॉरवर्ड पोजीशन पर B6112 ग्रेविटी बमों की तैनाती की गई है। यूरोप के 5 देशों में न्यूक्लियर बम का डिप्लॉयमेंट किया गया है। ब्रिटेन के लैकेनहीथ RAF बेस पर भी जल्द तैनाती की प्लानिंग है। अमेरिका ने थर्मो न्यूक्लियर वेपन का आधुनिकीकरण पूरा कर लिया है। अमेरिकी न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन चीफ जिल हर्बी का यह बड़ा दावा सामने आया है। सुमित, किस तरह से इसे देखें, और हलचल बढ़ती नजर आ रही है। शपथ ग्रहण से पहले बहुत कुछ महत्वपूर्ण घटता हुआ हम देख रहे हैं इस बार। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, अगर आप देखें कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, लेकिन क्या युद्ध पर विराम लगाना उनकी प्राथमिकता इस समय उनकी इंटरनल चीज़ों को, चाहे वो माइग्रेंट्स की बात कर लीजिए, चाहे उनकी आप कह सकते हैं कि उनका ट्रेड हो, टैरिफ इन्हांसमेंट हो, ये सारे फोकस उनके ऊपर ज़्यादा रहेंगे। यानी अपनी डोमेस्टिक चीज़ों को पहले से ही करेंगे, उसके बाद वो इन लोगों से लगातार बातचीत करते रहेंगे। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है, चाहे वो रूस हो, यूक्रेन हो, चाहे आप कह सकते हैं कि आप ईरान की बात कर लीजिए, आप इसराइल की बात कर लीजिए, हर कोई अपने मोर्चे को कंसोलिडेट करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की टेबल पर बैठे, जब लगातार ये ट्रायलैटरल बातचीत हो, तब कम से कम अपनी बातें रखने के लिए, अपने प्रूफ रखने के लिए सभी के पास अपने पक्ष हो। और यही वजह से यूक्रेन, अगर आप देखें, कल रात से आप देखिए करीबन 31 से ज्यादा ड्रोन अटैक रशिया पे कर चुका है। और इसका मकसद बिल्कुल क्लियर है कि यूक्रेन भी दिखाना चाहता है कि वो कमजोर नहीं हुआ है, वो घुटनों पर नहीं बैठा, वो लगातार लड़ने की पूरी प्रयास में है। तो ऐसा लग रहा है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने के बाद परिस्थितियां एकदम से चेंज नहीं होगी, लेकिन हां, ये जरूर होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने मन मुताबिक या फिर अपनी पॉलिसीज के मुताबिक दूसरे देशों को जरूर मजबूर करेंगे उनकी बातों पर मानने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यूरोप के 5 देशों में न्यूक्लियर बम का डिप्लॉयमेंट किया गया है। यानी आने वाले वक्त में क्या होगा, निधि, इस बारे में तमाम आशंकाएं जन्म लेती नजर आ रही। बिल्कुल, एक बड़ी खबर है समीर, ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ही यूक्रेन और आक्रामक हो गया है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ट्रंप और पुतिन पर बड़ा बयान दिया है। जेलेंस्की ने कह दिया है कि पुतिन की आक्रामकता को खत्म कर सकते हैं ट्रंप। तो देखिए, ट्रंप शपथ लेने वाले, लेकिन उससे पहले एक बड़ी घटना, जेलेंस्की पर एक बड़ा बयान आ गया है। तो देखिए, क्या ट्रंप आएंगे, युद्ध को और भड़काएंगे? शपथ ग्रहण से पहले जेलेंस्की ने क्या कहा है, यह भी आपको बता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पुतिन की आक्रामकता खत्म करने में सक्षम है। यह देखिए, जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कहते हैं ट्रंप मानसिक तौर पर भी ज्यादा मजबूत हैं, यह भी कहा है जेलेंस्की। अब ये बयान अहम क्यों है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि जनवरी में लगातार पिछड़ रहा है यूक्रेन। जैसे ही नया साल शुरू हुआ है, यूक्रेन को बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रगल करने को देखने को मिल रहा है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना आगे बढ़ गई है इस इलाके में, और काफ़ी ज़्यादा पूर्वी सेना का कब्जा होता हुआ दिख रहा है। यूक्रेनी सेना रूसी सेना को रोकने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। जी हां, रूसी कब्जे वाले इलाकों को वापस लेने की संभावना कम है। रूस पर हमले तेज करने के लिए अमेरिकी मदद जरूरी है। अमेरिका हथियारों का हिस्सा 25% से ज्यादा प्रोवाइड करा रहा है, और ऐसे में जेलेंस्की को अब जो बाइडेन के बाद उम्मीद है तो डोनाल्ड ट्रंप से। यानी शपथ से एन पहले वॉर सीन बदलता हुआ दिख रहा है। और कैसे बदल रहा है आपको बताते हैं। 20 दिनों से यूक्रेन में लगातार भीषण हमला हो रहा है और यूक्रेन पिछड़ रहा है, वो जवाब नहीं दे पा रहा है। 5 दिनों में ही यूक्रेनी सेना को बड़ा झटका लगा है। 10,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। जी हां, 17 टैंक, 3 जर्मन लेपर्ड टैंक तबाह हो गए। 559 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया है। यूक्रेन में भीषण हमला हो रहा है। शपथ से पहले वॉर का पूरा सीन बदलता हुआ नजर आ रहा है। 33 यूएस मेड हाइमार्स को बर्बाद कर दिया गया। 7 यूएस मेड M113 को नष्ट कर दिया गया। 4 बख्तरबंद वाहन बर्बाद कर दिए गए। 3 हथियार डिपो खाक कर दिए गए। एक Su-27 लड़ाकू जेट भी तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। यानी एक बार फिर हम देख रहे हैं कि मैदाने जंग में आग धधकती नजर आ रही है इस शपथ ग्रहण से पहले।
और एक और बड़ी खबर मिल रही है समीर की, ट्रंप शपथ के बाद, जी हाँ, एक बड़ी घटना हो सकती है, पुतिन से बात कर सकते हैं, जो अब तक नहीं हुआ वो हो सकता है। ट्रंप के शपथ लेते ही एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है कि पुतिन से बात की जा सकती है। क्या युद्ध रुकवाएंगे ट्रंप या आगे युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट देखने को मिलेगा, ये तो शपथ के बाद पता लगेगा। शपथ के बाद पुतिन से बात करेंगे ट्रंप, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। इस जानकारी से जुड़ी हुई और डिटेल्स क्या है, मनीष झा के पास चल रहे हैं। मनीष, क्या संकेत मिल रहे हैं इससे जुड़े हुए? बिल्कुल निधि, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने अपनी टीम को यह कहा है कि वो क्रेमलिन से बात करे और शपथ के तुरंत बाद वो पुतिन से बात करना चाहते हैं। यानी कि जिस पुतिन से प्रेसिडेंट बाइडेन 2021 से लेकर अब तक नहीं बात करते आए थे, और इस वक्त ट्रंप का जो पहला असाइनमेंट है जो ट्रंप की नजर में, तो ट्रंप चाहते हैं कि शपथ लेने के तुरंत बाद जितना जल्दी हो सके वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करना चाहते हैं। और उसके लिए उन्होंने अपने टीम को आदेश दिया है कि इस मीटिंग की व्यवस्था की जाए, इस बातचीत को अरेंज किया जाए। और ट्रंप की टीम ने क्रेमलिन से संपर्क साधा है ताकि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद, यानी आज भारतीय समयानुसार हो सकता है कि देर रात तक या कल सुबह तक आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की फोन पर बातचीत होगी। यानी अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनते ही, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप जो सबसे बड़ा कदम उठा रहे हैं उसके तहत वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात कर रहे हैं। पहले भी वो कह चुके हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बड़ी खबर है। क्रेमलिन से संपर्क साधने को कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी ये उनका प्राइम एजेंडा निनाद सेठ साहब नजर आ रहा है। और दुश्मन देशों को लेकर अमेरिका का मौजूदा दौर में डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख नजर आ रहा है उसे आप कैसे देखेंगे? एक तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पर्सनल न्योता, हालांकि वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रूस से, पुतिन से बातचीत को अपना प्राइम एजेंडा रखना, ये क्या बता रहा है? देखिए, अमेरिका में जो हुआ है, जो मैंडेट आया है, वो एक विकास नहीं है, एवोल्यूशन नहीं है, क्रांति है, रिवोल्यूशन है। उनके पास मैंडेट आया है कि अमेरिका के प्रॉब्लम आप सॉल्व करें और पूरी दुनिया के प्रॉब्लम दुनिया के ऊपर छोड़ें। और इसका सबसे बड़ा और पहला कदम यह है कि रशिया के साथ जो आउटरीच हो रही है, अब ये मत समझिएगा कि इसमें पुतिन को बहुत मजे हो जाएंगे, पुतिन अच्छा करेगा। बात ये होगी कि डीमिलिटराइज जोन जो है, जहां पे ना रशियन आर्मी रहेगी ना यूक्रेनियन आर्मी रहेगी, वहां कौन रहेगा? किस तरह से इंश्योर होगा कि रशिया आगे ना बढ़े? जो देखिए, पिछले 3 महीने में 16% से 22% जमीन यूक्रेन की रशिया ले चुका है। वो खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है और वो कुर्स्क में भी यूक्रेन को बाहर निकाल रहा है। इसलिए जब डील होगी, और ये बहुत बड़ा कदम ले रहे हैं कि मैं डायरेक्ट बात करूंगा। सही बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। डोनाल्ड ट्रंप का रूस को लेकर, पुतिन को लेकर एजेंडा क्या है, ये एक तरह से उन्होंने क्लियर कर दिया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जंग के मैदान में आग और भड़क रही है। शपथ ग्रहण से पहले तो पुतिन का रुख क्या होगा, यह भी देखने वाली बात होगी।